नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 17 है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 हैं। तो आप इसको देखने से पहले अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट उसी की तरह है। आप ये समझ सकते हैं कि ये मॉक टेस्ट है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं। तो आप कॉपी पेन पेपर लेके बैठना और अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमारे 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक करें। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज अभी चाहते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 25%। आपको टोटल 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते हैं। और दोस्तों, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर सभी एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप अगर एसएडीओ आरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज यहाँ से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है ना, हर चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइटिन क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि काइटिन। तो काइटिन क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, और फंगस की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर काइटिन है क्या। ठीक है, काइटिन क्या होता है। तो काइटिन एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या है, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। याद रखना, काइटिन क्या होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड है तो दीज आर द कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट, डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स का बनता हुआ ये होता है नाइट्रोजीनस पॉलीसैकेराइड। ठीक है, नाइट्रोजीनस पॉलीसैकेराइड, या आप कह सकते हो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर किस टाइप का है, इसके अंदर जो मोनोमर्स यूनिट होती है वो कौन सी होती है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मोनोमर्स यूनिट्स होती हैं उनसे। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजीनस पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये जो काइटिन है आपको दो जगह मिलेगा। कहाँ, एक तो इंसेक्ट जो है, क्या है, इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट जो होता है उसका एस्कोस्केलेटन आपको पता है किसका बना होता है, इंसेक्ट का एस्कोस्केलेटन जो होता है किसका, काइटिन का। इसके बाद फंगस की जो सेल वॉल होती है, आपको पता है फंजाई की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है ना। सेल वॉल जो होती है वो भी किसकी बनी होती है, काइटिन की। क्लियर है। एग्जाम में एक प्रश्न और पूछते हैं, यहाँ से देखो क्या है, एग्जाम में एक प्रश्न और आएगा, क्या आएगा, ये जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट आपको याद रखना है, ये जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट का जो इंटेगुमेंट हो, जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो इंसेक्ट की जो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम पहली लेयर देखते हैं कि जो इंसेक्ट के अंदर होती है इंटेगुमेंट। क्या है, इंटेगुमेंट। क्लियर है, इंटेगुमेंट। अब इस इंटेगुमेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं देहभित्ति या बॉडी वॉल कहते हैं। ठीक है, इंटेगुमेंट जो होती है इसकी जो पहली लेयर होती है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। याद रखना, इसके अंदर कितनी लेयर्स होती है, 3। इंटेगुमेंट की पहली लेयर जो होती है वो क्यूटिकल होती है। क्या होती है, क्यूटिकल। इंसेक्ट की वही पहली लेयर जो होती है वो क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल जो बनी होती है, याद रखना, प्रोटीन प्लस काइटिन की। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी काइटिन होता है ना, यहाँ भी क्या होता है, काइटिन। तो प्रोटीन प्लस काइटिन से मिलकर बनती है कौन सी, क्यूटिकल। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ भी क्या होता है भाई, काइटिन होता है। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईटीएल इज ए ऑलवेज। ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक दहली स्तर, हिंदी में कहते हैं इसको आर्थिक दहली स्तर, इंग्लिश में इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है हमेशा किसके नीचे होता है, बिलो द EIL। ठीक है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, EIL मतलब होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, है ना, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्लियर है, किसके नीचे होता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नीचे होता है। ठीक है, ETL, व्हाट इज द ETL? ETL, the pest density at which control measures should be applied to stop या prevent pest to damage। हम क्या कर सकते हैं कि जब इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ती है तो एक वो स्टेज आती है, अगर वहां पर आप कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर जाने से रोकेंगे, है ना। पॉपुलेशन की वह डेंसिटी जहां पर हम क्या करते हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को, ठीक है, रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल, हम इंसेक्ट पॉपुलेशन को इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर जाने से रोकते हैं। तो अगर वहां पर हम कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मीन्स क्रॉप को डैमेज होने से बचा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जाइगोग्रामा वाई कोलेरेटा फीड्स ऑन। जाइगोग्रामा वाई कोलेरेटा एक प्रकार का बीटल है। क्या है, एक बीटल है दोस्तों, है ना। अब ये जो बीटल है
इसका यूज करते हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में। किसमें? बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। किसमें करते हैं भाई? जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। अब जैविक नियंत्रण के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल में इसका यूज करते हैं तो किसके? तो आंसर है कांग्रेस ग्रास। कौन सी ग्रास? कांग्रेस ग्रास, गाजर ग्रास जिसको हम कहते हैं, कैरेट ग्रास, और उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पार्थेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पार्थेनियम, ठीक है। कांग्रेस ग्रास, कैरेट ग्रास या पार्थेनियम के कंट्रोल के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम इस बीटल का यूज करते हैं, जाइगोग्रामा बाइकोलेरेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट द मार्जिनल रिटर्न शुड बी। तो ऑप्टिमम लेवल जब हमको प्रोडक्शन का चाहिए तो मार्जिनल रिटर्न कितना होना चाहिए? वहां पर 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन प्रोडक्ट इंक्रीज और डिक्रीज द अदर प्रोडक्ट द रिलेशन बिटवीन द बोथ प्रोडक्ट्स आर इज नोन है। इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि जब हम एक प्रोडक्शन को, एक जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बढ़ाते हैं तो साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी बढ़ता है। क्या है? यदि एक उत्पाद की वृद्धि या कमी से दूसरे उत्पाद में वृद्धि या कमी होती है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब हम एक क्या करते हैं, एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को डिक्रीज करते हैं वो भी, मतलब दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। मतलब पहले वाले को आपने क्या किया? इंक्रीज किया, तो सेकंड वाला भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर आपने फर्स्ट को इंक्रीज किया तो सेकंड भी क्या होगा? इंक्रीज, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट को डिक्रीज किया सेकंड भी क्या होगा? तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? जहां पर एक प्रोडक्ट को बढ़ाने से दूसरा प्रोडक्ट भी बढ़ता है, एक प्रोडक्ट को घटाने से दूसरा प्रोडक्ट भी घटता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं इसे? हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री में अगर हम एक को बढ़ाते हैं तो सेकंड पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। सेकंड के पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वन प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से डज नॉट अफेक्ट द सेकंड प्रोडक्ट। इफ वन प्रोडक्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज डज नॉट अफेक्ट द सेकंड प्रोडक्ट। जब हम एक उत्पाद को बढ़ाते या घटाते हैं तो सेकंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्पिटिटिव में होता है कि जब एक प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं दूसरा घटता है, आपस में क्या होता है? कॉम्पिटिशन। इफ वन प्रोडक्ट इज इंक्रीज देन अदर प्रोडक्ट इज डिक्रीज, तो इसे बोलते हैं भाई कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है 5वें नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्टरनेटिव कॉस्ट। ये जो ओवरहेड कॉस्ट है और जो संक कॉस्ट होती है, इन दोनों ये जो होती हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। याद रखना कौन सी होती है? फिक्स्ड कॉस्ट को कहते हैं हमें। कौन सी? फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, ओवरहेड और संक। और जो प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम मतलब होता है वेरिएबल। कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? द कंडीशन ऑफ मार्केट वेयर फ्यू बायर्स आर प्रेजेंट। बाजार की वह स्थिति जहां पर कुछ खरीदार मौजूद होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम ओलिगोपोली, है ना। देखो अपन सबको डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। अगर वन सेलर है, अगर क्या होता है? वन सेलर है सपोज, ठीक है, वन सेलर है, बेचने वाला एक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मोनोपोली। क्या बोलेंगे? मोनोपोली, ठीक है। अगर खरीदने वाला एक है, अगर खरीदने वाला एक होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? ओलिगोपोली, ठीक है। देखो वन जो हो गया, वन सेलर हो गया, मोनोपोली, ठीक है, ये वाला जो मोनोपोली हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखा ओलिगोपोली, है ना। ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स, ठीक है, फ्यू सेलर्स या वन सेलर जो होते हैं, क्या हो गया? फ्यू सेलर्स में ओलिगोपोली हो गया। वन सेलर्स मोनोपोली, ठीक है, फ्यू सेलर्स ओलिगोपोली। अब लिखा है, ठीक है, और है ना, ओलिगोपोली मतलब फ्यू वायर्स। क्या होते हैं? फ्यू वायर्स जो होते हैं, ठीक है। और इसके बाद मोनोपोली वन वायर। क्या आपको समझ में आ गया? वन वायर्स जो होते हैं वो क्या होता है? मोनोपोली। अगर ओलिगोपोली पूछा है तो फ्यू सेलर्स है, ओलिगोपोली है तो फ्यू वायर्स होते हैं, मोनोपोली है तो वन सेलर होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? कुछ खरीदार मतलब फ्यू वायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ओलिगोपोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल यूज फॉर टेस्टिंग द सीड वायबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, है ना, टेट्राजोलियम टेस्ट। हम सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए कौन सा? टेट्राजोलियम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीमेंट इज नॉट गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। निम्न कौन सा उपकरण कृषि संरक्षण के लिए अच्छा नहीं होता? तो आंसर है रोटावेटर। कौन सा? रोटावेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डीसकरिंग एसोसिएट विद विच ऑफ द क्रॉप। भाई डीसकरिंग किसके साथ? तो आंसर है टोबैको में क्या करते हैं? हम डीसकरिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कह रहा है? इफ ओनली वन इरिगेशन इज अवेलेबल फॉर व्हीट
क्रॉप इट शुड बी अप्लाइड। तो CRI ठीक है ना, CRI जो क्राउन रूट इनिशिएशन होती है, अगर आपके पास एक इरीगेशन है तो आपको कब देना है, CRI स्टेज पर देना है। चलिए आप साथ में है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर लगाइए, फिर आप चेक करिए कि आपका आंसर गलत है या सही है। इससे आपका एक सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस टू प्लांट्स इज मोर इन, कि फॉस्फोरस वाली प्लांट को किस रूप में ज़्यादा उपलब्ध होता है, तो H2PO4 माइनस है ना, H2PO4 माइनस जो है इस रूप में प्लांट क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेंस सल्फर आल्सो, किस फर्टिलाइजर में सल्फर होती है। तो हमको पता है सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है SSB, इसमें फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होती है, सल्फर भी होती है ना। फॉस्फोरस आपको पता है 16%, कैल्शियम 20%, 12% क्या होती है, सल्फर होती है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फेलरिस माइनर इन वीट इज कैन बी अचीव्ड, कि गेहूं के अंदर फेलरिस माइनर जो होता है, मिमिक्री वीड होता है, नकलची खरपतवार, उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो उसका नियंत्रण करते हैं सल्फोसल्फ्यूरिन के द्वारा। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो आप सबने ने पढ़ा होगा आइस है ना, क्या आता है, आइसोप्रोटीरून, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो क्या आता है, आइसोप्रोटीरून है ना, आइसोप्रोटीरून आता है, ठीक है। क्या होता है कि आइसोप्रोटीरून आजकल क्या हो गया, इसके अगेंस्ट में कुछ रेजिस्टेंट बायोटाइप डेवलप हो गए, इसलिए इसका यूज कम करते हैं हम। आप किसका यूज ज़्यादा करते हैं, सल्फोसल्फ्यूरिन या मैट सल्फोसल्फ्यूरिन का यूज ज़्यादा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो द न्यूट्रेंट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो जो नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, जो लेग्यूम्स प्लांट की रूट्स में क्या होता है आपको पता है, लेग्यूम की रूट्स में आपको मिलेगा रूट न्यूड्यूलियस, क्या होता है, रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या होता है, राइजोबियम, क्लियर है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यहाँ पर क्या है, तो किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर है मोलिब्डेनम की, किसकी, देखो मोलिब्डेनम करता क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपसे अगर कभी जीन पूछा कि विच जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जीन होती है निफ जीन। कौन सी होती है, निफ जीन, याद रखना आपको है ना। कौन सी जीन रेस्पॉन्सिबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, निफ जीन रेस्पॉन्सिबल होती है। अब आपने पढ़ा होगा कभी विगडल एंड टेटम ने एक थ्योरी दी थी, वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, एक जीन एक एंजाइम बनाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है, तो नाइट्रेट एंजाइम जो बनता है नाइट्रेट रिडक्टेज, इसके बनाने के लिए, ठीक है, इसके बनाने के लिए यहाँ पर एमओ की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए एमओ बहुत जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, द साइंस नियरेस्ट टू एक्सटेंशन एजुकेशन, विस्तार शिक्षा के निकटतम विज्ञान कौन सा है, तो आंसर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री तो बहुत दूर है, एग्रोनॉमी दूर, तो आंसर करेक्ट है भाई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। आपको पता दोनों सोशल साइंस के पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉस पोलिनेशन इन बाजरा इज प्रमोटेड, बाजरा के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है प्रोटोगाइनी कंडीशन। क्या होता है, प्रोटोगाइनी कंडीशन है। अब व्हाट इज द प्रोटोगाइनस कंडीशन, ठीक है, फीमेल पार्ट मीन्स पिस्टिल इज मैच्योर बिफोर एंथर इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। क्या कहते हैं कि जो फीमेल पार्ट होता है, पिस्टिल इज मैच्योर बिफोर एंथर, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, प्रोटोगाइनी कंडीशन। प्रोटोएंडी कंडीशन मक्का के अंदर होती है, ठीक है। एंथर इज मैच्योर बिफोर पिस्टिल, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे प्रोटोएंट्री, प्रोटोगाइनी। इसे ये किस में होता है, मक्का के अंदर, मेज के अंदर आपको मिलेगा, यस। ये किस में, बाजरा। व्हाट इज द मोनोसियस कंडीशन, इफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। मोनोसियस कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, मेज के अंदर, कहाँ मिलेगी, मेज, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटिपोटेंसी ऑफ सेल इज द बेसिस फॉर, देखो टोटिपोटेंसी क्या होता है, टोटिपोटेंटी कोशिका का किसका आधार होती है, तो इसका आंसर है टिश्यू कल्चर। अगर आपको टिश्यू कल्चर से न्यू प्लांट बनाना है, बायोटेक्नोलॉजी से न्यू प्लांट का रीजनरेशन करना है, तो आपको जो सेल का हम एक्स प्लांट का यूज करते हैं, एक्स प्लांट आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लांट, ठीक है ना।
हम जिस एक्सप्लांट या सेल का यूज करते हैं, सपोज सेल का हमने यूज किया, तो इस सेल में वो कैपेसिटी होना चाहिए, द एबिलिटी ऑफ सेल, द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डेवलप होल प्लांट। एक सिंगल सेल पूरा प्लांट बना दे, उसे क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप होल प्लांट। तो इसे भाई क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टोटिपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार पढ़ना, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको घबराना नहीं है। द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टू बी एम्प्लॉयड व्हेन द वर्टिकल रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम एन अदरवाइज इंफीरियर जीनोटाइप टू बी इंट्रोड्यूस एन एग्रोनॉमिकली सुपीरियर बेस विच इज अदरवाइज डिजीज ससेप्टिबल। कहने का मतलब इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भाई जो डिजीज ससेप्टिबल प्लांट होता है एग्रोनॉमिकली, उसमें अगर हम किसी डिजीज रेजिस्टेंट की जीन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज करेंगे? बहुत सिंपल है कि डिजीज रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा ब्रीडिंग मेथड यूज करते हैं? बैक क्रॉस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। भाई ये लैंग्वेज इतनी बड़ी है, क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल है। ये पूछ रहा है कि डिजीज रेजिस्टेंट की जीन को किससे ट्रांसफर करते हैं, तो हम किससे करते हैं? तो आंसर है बैक क्रॉस से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्रॉसिंग ओवर इज प्रोसेस अपोनेंट। क्रॉसिंग ओवर किसके एक अपोनेंट प्रोसेस होती है, किसके एक विरोधी है ना, अपोजिट प्रक्रिया होती है, तो आंसर है लिंकेज। ठीक है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है, याद रखना। अब कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है ना, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है भाई, पैकेटिन स्टेज, या सुनो कौन सी, तो कहाँ होगी? मियोसिस, है ना, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कौन सा दोस्त? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जाइगोटीन फर्स्ट। कौन सी? जाइगोटीन फर्स्ट। क्लियर है? तो सॉरी पैकेटिन, कौन सी? पैकेटिन स्टेज, है ना, कौन सी? पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज, और प्रोफेज के अंदर कौन सी स्टेज होती है? पैकेटिन, उसके अंदर होती है क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ द डीएनए सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ द डीएनए सेगमेंट बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो क्या होता है? एक्सचेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से होता है क्या? क्यों अपोजिट है? लिंकेज से क्यों अपोजिट होती है? तो क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन क्रिएट करता है, मीन्स जीन को क्या करता है? सेपरेट करने का काम करता है। बट लिंकेज की कैपेसिटी होती है, लिंकेज जीन्स आर बाइंड टुगेदर एंड दैट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जीन साथ साथ जाना चाहती है। लिंकेज में जीन क्या होती है? सेपरेट नहीं होना चाहती है ना। लिंकेज में जीन जो होती है क्या होती है? कलेक्टिव इनहेरिटेंस, मीन जीन अगर साथ है तो साथ रहना चाहती है, सेपरेट नहीं होना चाहती। बट क्रॉसिंग ओवर में जीन क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट फॉर इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोडी इन प्लांट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर पॉलीप्लोडी कंडीशन क्रिएट करने के लिए कौन से ज़्यादा केमिकल का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं? कोल्चिसिन का। किसका? आपने पढ़ा होगा, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कोल्चिसिन। व्हाट इज द कोल्चिसिन? ठीक है, ये कैसे करता है? प्लांट के अंदर पॉलीप्लोडी कंडीशन कैसे क्रिएट करता है? ध्यान से सुनना, ठीक है। कोल्चिसिन इट इज द एल्कलॉइड। कोल्चिसिन के बारे में ध्यान से सुनना। कोल्चिसिन क्या होता है? कोल्चिसिन एक एल्कलॉइड है। क्या भाई? एल्कलॉइड, ठीक है, एल्कलॉइड, ठीक है। कोल्चिसिन एक एल्कलॉइड होता है जो हमको मिलता है किससे? कोल्चिकम ऑटमनेली प्लांट से। किससे? इस प्लांट से। प्लांट का नाम है, आपको याद रखना है, किस प्लांट से मिलता है? कोल्चिकम, ठीक है, ऑटमनेली, ठीक है, इस प्लांट से हमको मिलता है कोल्चिकम ऑटमनेली। ओके, देन इसके बाद क्या है? इस प्लांट के सीड से मिलता है। किससे मिलता है? सीड से, है ना। इस प्लांट का हमको किससे? सीड से। अभी कैसे करता है? देखो कोल्चिसिन क्या करता है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे ये हाउ टू क्रिएट पॉलीप्लोडी, ठीक है, कैसे करता है? तो दे प्रिवेंट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, तरकु तंतुओं के निर्माण को रोककर। किसके? टू, है ना, प्रिवेंट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। किसके? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो होते हैं उनको, फॉर्मेशन को रोककर, है ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो होते हैं ना, उसको प्रिवेंट करके, क्या करके? प्रिवेंट करके, है ना, तरकु तंतुओं के निर्माण को रोक कर क्या करता है? तो इसका आंसर पॉलीप्लोडी कंडीशन क्रिएट होती है। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल्चिसिन कैसे, हाउ टू क्रिएट पॉलीप्लोडी कंडीशन, तो दे प्रिवेंट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। क्या करता है? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोकता है, जिससे क्या होती है? पॉलीप्लोडी। इसको हम माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं? माइटोटिक पॉइजन भी, याद रखना आपको, है ना,
ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। वायरोड कंसिस्ट ऑफ, वायरोड जो होता है एक कोजल ऑर्गेनिज्म है भाई, पैथोजन है, ये क्या करते हैं, कोज करता है। तो वायरोड्स का जेनेटिक मटेरियल जो होता है ओनली आरएनए। वायरोड्स में प्रोटीन भी एब्सेंट होती है, वायरस क्या होते हैं, प्रोटीन एब्सेंट होती है, ओनली क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। और इसकी जो फेमस डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, याद रखना है ना। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है वो किससे होती है, वायरोड से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, इक्वाना रिजेंबल टू विच इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट। तो इक्वाना मोरीमोना जैसा होता है, किसकी जरा होता है, मोरीमोना, है ना। तो मोरीमोना भी एक फ्लावर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद कल्टीवेशन स्ट्रॉबेरी, जो कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी होती है वो कौन सी होती है, तो आंसर ऑक्टाप्लॉड होती है। कौन सी होती है दोस्तों, ऑक्टाप्लॉड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ क्राइसेंथेमम लुक ग्लोबुलर, कौन सा क्राइसेंथेमम ग्लोबुलर जो होता है ना, कैसा गुलदाउदी गोलाकार देखते हैं। तो पैम्पोन टाइप की, कौन से पैम्पोन जो होते हैं वो क्या देखते हैं, ग्लोबुलर जैसे आपको दिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, गावा विल्ट इज कोज्ड बाय, गावा विल्ट किससे होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, माइकोप्लाज्मा। तो किससे होती है, फंगस से होती है, ठीक है, फ्यूजेरियम। क्वेश्चन नंबर 27, अम्रपाली इज ए क्रॉस ऑफ, ठीक है, अम्रपाली किसकी क्रॉस होता है, दशहरी इंटू नीलम भाई, दशहरी इंटू नीलम बराबर क्या है, अम्रपाली, अम्रपाली है ना, अम्रपाली है ना। आप जानते होंगे फेमस एक्ट्रेस है ना भोजपुरी अम्रपाली दुबे, तो वो अलग है और ये आम की वैरायटी है। तो अम्रपाली दशहरी इंटू नीलम, ठीक है। इसके बाद नीलम इंटू दशहरी, तो ये क्या है, मल्लिका, ठीक है, मल्लिका आल्सो फेमस एक्ट्रेस, ठीक है, मल्लिका शेरावत, तो ये भी भाई मैंगो वैरायटी है ना। नीलम इंटू दशहरी, ठीक है, नीलम इंटू दशहरी। इसके बाद दशहरी इंटू नीलम क्या हो गया, अम्रपाली हो गया, है ना। इसके बाद होता है भाई रत्ना, ठीक है, इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु, क्या है, सिंधु, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, जेलीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो आंसर है पैक्टन कंटेंट। जेलीमीटर का यूज क्या होता है, पैक्टन कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डंपिंग ऑफ, ठीक है, जो सीडलिंग की डिजीज होती है, डंपिंग ऑफ जो बीमारी होती है वो सीडलिंग स्टेज की होती है, किससे होती है, पाइथियम नाम की फंगस से, किससे, पाइथियम एफेनिडर्मेटम नाम की फंगस से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विप्टिल ऑफ कॉलीफ्लावर इज कोज्ड बाय द मोलिबेडिनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बंगाल फेमाइल ऑफ 1943, कौन सी बीमारी जो होती है बंगाल का अकाल के पीछे रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या होता है, ब्राउन स्पॉट ऑफ, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, किससे होती है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। क्लियर है। इसके बाद ब्लास्ट ऑफ पैडी किससे होती है, ठीक है, पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ओराइजी, ठीक है। इसके बाद खैरा डिजीज, तो आपको जिंक डिफिशियंसी है ना। इसके बाद बैक्टीरियल जेंथोमोनास ओराइजी, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, माइकोप्लाज्मा कौन सा कैरेक्टर नहीं होता। तो क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है, नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, माइकोप्लाज्मा एक यूनिसेलुलर बिल्कुल सही है, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक बिल्कुल, ये सारे कैरेक्टर माइकोप्लाज्मा होते हैं। कौन सा कैरेक्टर नहीं होता माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज द सिस्ट नेमेटोड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सीरियल सिस्ट नेमेटोड, तो हेट्रोडेरा कौन सा होता है, हेट्रोडेरा होता है। मेलाडोगाइनी जो होता है रूट नोट नेमेटोड होता है, क्या होता है, रूट नोट नेमेटोड होता है। देन इसका अंगुनिया आपने पढ़ा होगा, ये होता है ईयर कोकल डिजीज, कौन सी डिजीज, ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट, है ना, अंगुनिया टिटिसाई। चलिए इसका बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच वन इज द प्यूरिन, ठीक है। डीएनए के अंदर दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, डीएनए जो होता है इसमें 2 टाइप नाइट्रोजन बेस होते हैं। फर्स्ट जो होता है प्यूरिन और सेकंड होता है पायरिमिडिन, सेकंड होता है पायरिमिडिन, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस, इसके अंदर होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, ठीक है, और पायरिमिडिन जो होता है थाइमिन और, ठीक है, थाइमिन साइटोसिन, ओके। यूरेसिल क्या होता है, डीएनए में नहीं होता, आरएनए में होता है। तो ये है प्यूरिन ए एंड जी, तो यहाँ पर आंसर है एडिनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोमेटल फंक्शनिंग। ठीक है, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन सा एलिमेंट, तो इसका आंसर है पोटेशियम बहुत जरूरी होता है। कौन सा, पोटेशियम जरूरी होता है उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्रांज एनाटोमी प्रेजेंट इन विच। क्रांज एनाटोमी किस में होती है, C4 प्लांट के अंदर किस में प्रेजेंट होती है, C4 प्लांट। और जो C4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट कौन सा है, तो आंसर C4 प्लांट होता है मक्का में C4 प्लांट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एसोसिएट विद द रिडक्शन इन प्लांट। भाई है ना, प्लांट की ग्रोथ को कम करने वाला, तो इसका आंसर है साइटोसिल। क्या है, देखो प्लांट जो PGR होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है प्रमोटर टाइप के हैं, एक होता है प्रमोटर जो कि ग्रोथ को बढ़ाते हैं, एक होता है इनहिबिटर, एक क्या होता है, इनहिबिटर होते हैं ना। तो जो प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर इसके अंदर आते हैं ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, और जिब्रेलिन, ये तीन आते हैं। इनहिबिटर के अंदर आते हैं ABA, कौन आता है, ABA आता है, एथाइलिन जो होता है, ठीक है, एथाइलिन आता है, और साइटोसिल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं PGRE, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच आर द मोस्ट इजली वेदरेबल, सबसे आसानी से वेदरेबल होने वाला, लीस्ट जिसको कहते हैं आसानी से टूटने वाला, ब्रेक डाउन होने वाला, तो कौन सा होता है, कैल्साइट, सबसे आसानी से। तो मोस्ट रेजिस्टेंट कौन सा होता है, क्वार्ट्ज। आपसे पूछेगा मोस्ट रेजिस्टेंट वेदर मिनरल कौन सा होता है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट तो होता है भाई, है ना, मोस्ट रेजिस्टेंट कौन सा होता है, तो आंसर है क्वार्ट्ज होता है। कौन सा होता है, क्वार्ट्ज। क्लियर है, कौन सा होता है, क्वार्ट्ज होता है। तो यहाँ पर पूछा लीस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर है, रिसेंटली 2 सितंबर 2021 वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड, इंडिया रैंक इन कोकोनट प्रोडक्शन, तो आंसर है 3rd रैंक। इंडिया की प्रोडक्शन कौन सी है, 3rd रैंक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो, क्रेब्स साइकिल को और क्या कहते हैं, तो आंसर है क्रेब्स साइकिल को और क्या कहते हैं हम, TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिल एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलती है। क्वेश्चन नंबर 41, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड MSP फॉर द लिंटिल, ठीक है, कितना होता है, 5500, है ना, लिंटिल मतलब मसूर के लिए। चलिए ये शायद हम पहले डिस्कस कर लिए थे वाला क्वेश्चन। रिसेंटली ओजोन डे सेलिब्रेटेड, तो ओजोन डे भाई 16 सितंबर को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है। एन इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ पोल्ट्री स्पेशली ब्रीड फॉर स्पोर्ट, गेम पर्पज, फाइटिंग पर्पज के लिए, तो आंसर है फाइटिंग पर्पज के लिए कौन सी होती है, असील होती है ना, फाइटिंग पर्पज के लिए कौन सी होती है, असील होती है। क्वेश्चन नंबर 44, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100.2, आपको कहीं कहीं ऐसा लेकर मिल जाएगा 100.17 तक ऐसा। ठीक है, तो ये इसके आसपास ही है, देखो 2 लिखा है, तो ये लगभग इसके बराबर ही है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउ एंड बफेलो मिल्क कंटेंट एंड एवरेज फैट कंटेंट, ठीक है, काउ एंड, तो काउ में एवरेज फैट कंटेंट लगभग 4 पॉइंट, और भाई है ना बफेलो में 7, ये एवरेज फैट कंटेंट है दोनों के अंदर। चलिए दोनों के मिल्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, वर्किंग लाइफ ऑफ द ट्रैक्टरट्रॉन कल्टीवेटर, वर्किंग लाइफ ऑफ ट्रैक्टरट्रॉन कल्टीवेटर कितना होता है, तो 2500, कितना होता है, ठीक है, 2500 ट्रैक्टरट्रॉन, जो ट्रैक्टरट्रॉन कल्टीवेटर उसकी लाइफ होती है। चलिए, द टाइप ऑफ फरो ओपनर्स रिकमेंडेड इन यूज्ड इन हार्ड एंड ट्रेसी ग्राउंड एंड आल्सो वेट एंड ड्राई, तो कौन सा होता है, सिंगल डिस्क टाइप, कौन सा, सिंगल डिस्क टाइप यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, टोटल फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया है भाई, है ना, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया पूछा है, इसके अंदर ट्री को शामिल नहीं करना, याद रखना। टोटल फॉरेस्ट एरिया आपसे पूछा जाए, टोटल फॉरेस्ट एरिया, है ना, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया है 21.6। अगर हम इसमें ट्री को शामिल कर लेते हैं, ट्री कवर को, किसको, ट्री कवर को शामिल कर लेते हैं, जो कि 2.89% है, तो लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर अपना लगभग 24, है ना, 24% समथिंग, है ना, 24.2 लगभग ये हो जाता है। तो ट्री को अगर शामिल कर लेते हैं फिर हो जाता है 24%। ठीक है, अभी यहाँ पर पूछा है टोटल कितना है फॉरेस्ट, तो 21.61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, व्हाट मीन्स है कूलिंग, कूलिंग का मतलब क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ डिजीज एनिमल फ्रॉम द हेल्दी, ठीक है, जो बीमार पशु होता है उसको हेल्दी पशु से अलग करना, या फिर थ्रोइंग ऑफ एनिमल ऑन द ग्राउंड, या रिमूवल ऑफ टेल, या फीडिंग एक्स्ट्रा, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको कास्टिंग कहते हैं, इसको है ना टेल को डॉकिंग कहते हैं, ये कास्टिंग है ना, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, डॉकिंग आपने पढ़ा होगा, है ना। इसके बाद फ्लशिंग आपने पढ़ा होगा, ये वाला फ्लशिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं
ठीक है। कूलिंग मीन्स होता है पहला द सेपरेशन ऑफ डिजीज एनिमल फ्रॉम द हेल्दी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। आई होप आपके 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे आए होंगे, अच्छे समझ आए होंगे। इसके बाद आपने अपने सेल्फ एनालिसिस करना कि भाई हमारे कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों, पिछले 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए। अब आपको है ना आज इवनिंग के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। आपका जो करंट है उसको मैं पूरा करूँगा, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, आज इवनिंग के अंदर आएगी हमारी इंडियन, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक करंट रिपोर्ट पढ़ेंगे अपन एमएसपी के बारे में कि एमएसपी है ना जो रिसेंटली, और जो जो इंपॉर्टेंट करंट चीज़ें हैं भाई। ठीक है, आप ये समझो डाटा के पीछे ज़्यादा परेशान मत हो। ठीक है, आप अगर पिछले सालों से जो पेपर दोगे तो डाटा के भाई इतने ज़्यादा प्रश्न याद जितना स्टूडेंट परेशान रहता है, ये डाटा भी पढ़ लूँ, वो डाटा भी पढ़ लूँ, इसको भी याद रख लूँ, इतना नहीं हो पाता। और डाटा का मुश्किल से एक आध प्रश्न आता है, वो ईजी आता है। ठीक है, आप अपने जो बेसिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से रखिए। बेसिक अगर आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम देने जाओ, आपका अगर बेसिक अच्छा है तो आपका सिलेक्शन 100% है। अगर आप करंट के चक्कर में जितना और बेसिक के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वहाँ पर क्या होता है, फिर ये आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा, है ना। याद रखना, आपको बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपको इस तरह क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, करंट के चक्कर में क्या होता है, फिर इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि बेसिक में कन्फ्यूजन हो जाता है ना, और सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप याद रखें, बेसिक को गलत नहीं करना है। अगर आप अभी भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो फटाफट आप टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की या फिर SCDORE की टेस्ट सीरीज, तो बहुत अच्छी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी वहाँ पर, तो आप उसको परचेस करें और टेस्ट सीरीज दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।